पतवार तुमको है अर्पण। नहीं रचना बेंच, वेलकम है आज आपका। आज आप हैं हमारी फैसिलिटेटर। आज आप हमको, हमने जो कुछ भी पत्र लिखने की कला पर रिवीजन किया है, सबने अपना अपना सब सुनाएंगे। पहले रिवीजन भी करेंगे और आप हमें समझाएंगे भी। ओके जी। और रचना बेन, कल भी इतने ही थे, 6-7। आज भी उतना ही। कल 6-7 ही थे। हाँ बस, कोई बात नहीं। कोई नहीं, कोई बाबा बात के नहीं पक्के बच्चे। बाबा, कोई बात नहीं, इतने करेंगे हम। That's तो okay. क्या हम लेट क्यों हो ना, हम करते हैं शुरू। हाँ हाँ, हम स्टार्ट करते हैं, फिर हाँ जितने आ जाए वेलकम, जो ना आ जाए वो भी वेलकम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबका तो अपना। हम जस्ट 1 or 2 थिंग्स जो हमने डिसाइड किया था जब हम कला करेंगे, तो हमारे साथ अविनाश भाई जी ने 8 पॉइंट्स हमको दिए थे, ठीक है ना। पहला था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब कोई कहे लेटर राइटिंग की क्या डेफिनेशन है ना, सबको पता है, एक पत्र लिखते हैं। तो यहाँ और जो हमारे साथ सुशील भाई ने शेयर किया कि जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं तो उन्होंने उसकी बात की थी, तो उससे क्या होता है। तो कौन सी लेटर थी, वो सुप्रीम सोल के साथ थी। अब लेटर राइटिंग का मतलब क्या होगा, जो मैंने अपना मनन चिंतन के आपसे शेयर कर रही हूँ, मीन्स कम्युनिकेशन। जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे किसी से। लेटर का मतलब क्या है, जब हमारे पास ये सेल फोन और ये इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो हाथ से लिखा गया पत्र, उसकी वैल्यू थी। आज हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेटर के बजाय, चाहे अभी हम जूम पे कनेक्टेड हैं, चाहे हम व्हाट्सएप से कनेक्ट हो रहे हैं, या किसी भी मीन से हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो मैं आत्मा उस परम पिता को याद करके उसके लिए लेटर लिखती हूँ, और उस समझती हूँ कि उसको मेरी सारे भाव समझ आ रहे हैं और मैं उसको लिख रही हूँ। और लिखने का अर्थ हमने देखा, उससे एकाग्र हो जाते हैं। ऐसे ही जब मैं किसी से भी कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ। अब मैं कम्युनिकेट करते हुए क्या मैं दूसरे को आत्मा समझकर उससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, और उससे कम्युनिकेट करने का मेरा मीनिंग क्या है। माना जब मैं कम्युनिकेट करूं, मैं जब रियल से कम्युनिकेट करती हूँ, शरीर से कम्युनिकेट करूंगी, तो उसमें ना क्लैरिटी होगी ना रियलिटी होगी। रियलिटी क्या है, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से करूं। एक ये बात। फिर दूसरी बात, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैं वो उस अपने भाव को व्यक्त करती हूँ, उसको कुछ बताना चाहती हूँ। जो भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जब मैं परमात्मा से बात करती हूँ, उसको जो भी बताती हूँ नेट पूरी नहीं है। सच्चाई से बता रही हूँ। तो जो भी मैं कर रही हूँ उसके अंदर, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? अभी बीच में चली गई थी। क्योंकि मेरा वो इंटरनेट इज अनस्टेबल, जस्ट लेट मी सी। Just give me 1 minute. So, is it better now? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने दूसरा कनेक्शन करा है अभी, ठीक है ना। तो मतलब जब भी मैं कम्युनिकेट करूं, जो बातें हमें सुशील भाई ने बाबा के लिए बताई, मुझे वो बातें याद रखनी है किसी से भी कम्युनिकेशन में। अब परम पिता से तो हम बॉडी समझ के बात कर ही नहीं सकते। जब हम दूसरे से भी बात करें तो अब बॉडी ना समझकर, अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर बात करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी भी होगी, इफेक्टिव भी होगी, दूसरे को मेरी बात समझ भी आएगी। सो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू आवर नोटिस। एंड डेफिनेशन की जो बात हुई, फिर बेनिफिट्स तो सुशील भाई ने बहुत डिटेल में हमारे साथ डिस्कस करे। फिर नेक्स्ट था कि इसका उद्देश्य क्या है, इस कला को पाने से मुझे क्या मिलेगा।
अगर मैं इस कला को एक्यूरेटली यूज करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो हमारी इस कला के लिए, हम अपने आप में मिलके इनको आंसर कर लेते हैं ना। हाँ तो हाँ क्या मिलेगा मुझे अगर मैं, देखो। मेरी लेटर राइटिंग का एक्सपर्टीज बहुत पावरफुल हो जाता है, मैं एक्यूरेटली करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक मतलब एक संतोष अपने अंदर है ना, संतुष्टता वो आएगी। संतुष्ट। मैंने अपना सच्चाई सब कुछ बता दी। हम्म, समझने वाला आगे वो जो समझेगा, पर मैंने अपनी बात रखी सच्चाई से, तो मुझे जो शांति मिलेगी वो। एक शांति मिलेगी और संतुष्टता। और कोई ईश्वर भाई आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी दीदी, बाबा से है ना निकटता का अनुभव हो, बिल्कुल रिलेशन है ना क्लियर बाबा हो। से या किसी और से भी, है ना? किसी और लेटर से। राइटिंग का हम और से कम्युनिकेशन की बात कर नहीं, रहे ये मैं लेटर तो बाबा को ही लिख रहा था उस टाइम तो। हैं। जी। तो जो बाबा को दीदी मैंने लेटर लिखे ना 2-3, उसमें निकटता का अनुभव में बाबा से क्लोजनेस का, उसी तरह क्लोज। हम किसी और से भी करेंगे तो भी क्लोजनेस का अनुभव होगा, राइट? क्लोजनेस की समीपता, क्योंकि आत्मा का तो गुण है, क्या गुण है कि आत्मा सोशल बीइंग है। अकेले रहने के लिए तो हम धरती पर नहीं आते ना, संस्कार से संस्कार मिलाकर चलने के लिए आते हैं ना। जी। हाँ जी, सुदीप्ता बहन, एनीथिंग? कम्युनिकेट करने से सॉरी मेरा थोड़ा सोर थ्रोट हो गया। ये कम्युनिकेट करने से थोड़ा हम क्लियरली एक तो अपने मैसेज दूसरों को बता सकते हैं दिल से, और कितना ज्यादा तक हमारा वो रिफाइंड और पोलाइटनेस भी डेवलप करता है, क्योंकि दूसरों को हम आत्मा समझ के करते हैं। तो उतना जैसे मुंह से कुछ निकल गया बोल दिया ऐसा नहीं। तो सोच के बाबा के साथ जैसे पत्र लिखने से हमारा ये कला भी डेवलप होता है कि दूसरों को आइदर लिखने से भी, हम अभी भी व्हाट्सएप ईमेल जो भी कर रहे हैं उसमें कितना सुंदरता से पोलाइटनेस से अपना मत हम एक्सप्रेस कर सके। कर सकते हैं, बिल्कुल। जी। तो हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी होता है, कभी रोज रोज ईमेल आता है ऑर्गेनाइजेशन से, उनको रिप्लाई करना पड़ता है, कभी कुछ आता है उसको आंसर करना पड़ता है, तो कितने अच्छे तरीके से उसको आंसर करना ताकि दूसरे आत्मा को कभी कुछ ऐसी बात भी हो वो हर्ट ना हो और समझ सके और अकॉर्डिंगली हमको रेस्पॉन्ड कर और सके। वो जैसे आपने कहा रूहानी लेवल पर ही होगा, राइट? हाँ जी, जैसे भावना है? हाँ जी, सुदीप्ता हाँ जी, बहन, ओम हाँ, और एक शांति। ऐड करना चाहती हूँ। सॉरी, हाँ कंटिन्यू। जी, करे करे। हाँ। हाँ, मेरा ईमेल में लास्ट में मैंने एक इसी कला से ऐड किया कि ज्यादातर हम लिखते हैं क्या, ऑफिशियली जब कम्युनिकेट करते हैं लिखते हैं हाँ विथ रिगार्ड्स दिस 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 दिस। राइट। आई हैव added that respect and regard. वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि जब हम आत्मा देखेंगे तो रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिक आएगी। और हमारे लेटर्स अगर हम देखें फॉर्मल लेवल के होते हैं, कोई सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट होते हैं, कोई प्यार से लिखे हुए होते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में करेंगे तो जिस तरह का मैसेज भेजना है वो एक्यूरेटली पहुंचेगा। एंड उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रभाव। ज्यादा, हाँ, रिएक्शन भी उस लेवल का जैसे होता है कि उनके हम जो वाइब्रेशन देते हैं ना उनके तरफ से भी उतना सपोर्टिव एंड पोलाइटनेस ऐसा बिहेवियर भी आता है, अंडरस्टैंडिंग वाला ना। अंडरस्टैंडिंग। जी। जी भावना में दैट्स इट। आप भी Thank you. कुछ कहने लगे थे? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, मुझे भी यही कहना था कि हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों से भी आत्मा से हमें रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि जब हम जो लेटर हम लिखते हैं, क्योंकि मैंने कला में देखा था आर्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर राइटिंग। तो इन द सेंस कि हमारी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स जब अच्छी होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, दिल से होती हैं, ट्रुथफुल होती हैं, तो सामने वाली आत्मा को भी हम पे फेथ और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इन अ वे हम खुद तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते ही हैं और दूसरों से भी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। और पब्लिकली हमें मतलब लाइक एक आई वुड नॉट से फेम एंड ऑनर, बट हमें एक इन द सेंस कि सबके बीच में एक प्रभाव जो क्रिएट होना है वो क्रिएट होता है। तो मुझे यही बेसिकली कहना था कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सो जैसे हम बात कर रहे हैं तो अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, तो आपने जैसे बोला कि उनको समझ आ रही है मेरी बात, वो राइट। हमारे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है मीठा होता चला जाता है। और सारा कुछ डिपेंडेंट एक्चुअली हम देखें तो किस चीज पर है? मेरी सोच पर।
जब मेरी सोच सोच में पर मैं आत्मा होंगी, वो सब कुछ वो तो फिर ऑटोमेटिकली फ्लो करता है राइट वे में, राइट क्योंकि जब मैं आत्मा समझती हूँ तो उसमें मैं गुण स्वरूप बन जाती हूँ। आत्मा इज नॉट जस्ट माई पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा मीन्स मैं कौन से वाली आत्मा हूँ, कौन से वाली आत्मा, एक गुणों से संपन्न हो, बाबा की चुनी हुई आत्मा है। बाबा तो इतने सारे जो टाइटल देता है वो सारे स्वमान से मैं स्थित होकर करूंगी, तो फिर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जी है ना। चलिए, और किसी ने कुछ ऐड करना है तो मोस्ट वेलकम। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे हम लेटर लिखते हैं या किसी को कुछ कहते बताते हैं तो एक लेन देन होती है, हमारे अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है। कभी हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हमारे अंदर जो गुण होती है, विशेषताएं होती हैं जो छिपी होती हैं, जब किसी को हम एक्सप्रेस करें तो हम कोशिश करते हैं हमारे से अच्छा ही चीज जाए। या जैसे बाबा से लिखते हैं तो हमारे को कुछ बाबा से चाहिए, या हमारी क्या बात है वो बाबा को बताना, तो एक हल्कापन महसूस हो जाता है उससे। हल्कापन, राइट। बिल्कुल हम हल्कापन, हल्के हो जाते हैं कि हमने बता दिया और उधर से फिर रिस्पांस उसी तरीके का आता है। बिल्कुल, ओम शांति जी। क्योंकि जिस स्थिति में आप बताते हैं वो रिस्पांस भी आपको वैसा ही फिर मिलना जी चाहिए। जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? मतलब मैं, आपने जो ठीक बोला कि हम बाबा से तो आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक वृत्ति से ही सब कुछ आत्मिक उससे लिखेंगे, लेकिन जब हम दूसरे को अगर आत्मा समझ के लिखेंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है ना, कि मैं अपने को आत्मा समझ के आत्मा करके लिखूं, है ना, तो उसका हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, उनपे पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को जो है ना बड़ी तसल्ली मिलेगी कि मैंने कुछ, क्योंकि जब मैं आत्मा समझ के लिखूंगी तो बिल्कुल सच लिखूंगी, क्योंकि आत्मा का अपना एक स्वधर्म है कि आत्मा में कोई झूठ नहीं, कोई सब अच्छे संस्कारों से, तो जब हम अच्छे संस्कारों से लिखेंगे तो शायद उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उसमें भी वो कुछ ऑफ चीजें कोर्स, आएंगी, है ना। वही तो हमारा एम है, ज्ञान में आने का एम ही है कि बिल्कुल सभी को बिल्कुल बिल्कुल। देने में। हाँ जी, निर्मला बहन। हाँ, ओम शांति। हम और एक चीज यही कहते हैं कि पर्सनली यही मान्य है कि हम आत्मा समझ के जब लेटर लिखते हैं या कोई, तो आत्मा का सदैव रूप से वो आता है, और उस ऑपोजिट साइड आत्मा भी आत्मा समझ के भले करें तो उनका भी ये कम्युनिकेट तो होता ही है, बट इन जनरल तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कई वर्ड्स इतने दैट इज सेम मीनिंग वाले भी हैं सिलेबल, बट द थिंग इज कभी वो मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाता है जनरल में भी, अपार्ट फ्रॉम आत्मिक स्थिति में लिखे या नहीं लिखे, तो उसमें एक्सप्रेशन आपकी होता है ना। आवाज बहुत कट तो रही है निर्मला बहन, आई एम नॉट। पर्सनली जहाँ फील होता है जब आत्मा समझ के हम लिखते हैं, आपकी आवाज बहुत हाँ कट हमारा रही है थोड़ा नेट निर्मला का बहन। प्रॉब्लम रहता है, कभी जहां तक कट हो। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है ओके, निर्मला बहन, वी आई कांट हियर यू स्पीक लेटर इन दैट केस, क्योंकि हमारे हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू आई राइट गॉट अ आल्सो? नेटवर्क प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई विल टॉक विद। आप ना ये चैट में अगर लिख दें तो इट विल बी रियली नाइस जी। भावना बहन भी कुछ कहने लगे। हाँ जी, मुझे एक और पॉइंट टच किया कि हम दूसरों के सोच को भी बदल सकते हैं, दूसरों के संस्कारों में परिवर्तन ला सकते हैं। और जब हम अच्छा एक लेटर राइटिंग में हमारी उतनी जितनी पावरफुल लेटर राइटिंग होती है, तो जब आत्माएं हमसे प्रभावित होती हैं तो वो उतनी हमारे लिए सहयोगी भी बन सकती हैं। तो उनके विचारों में परिवर्तन, उनके संस्कारों में परिवर्तन और उनसे सहयोग प्राप्त करना, तो ये संभव हो जाता है ये संभव जितना हो हमारा जाता है। पा और हाँ जैसे जी, आपने बोला द आर्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर राइटिंग, तो लेटर स्पीच राइटिंग। में या मेरी राइटिंग में क्या आएगा, जब निर्मला बहन का मुझे थोड़ा सा समझ आए हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जितने शब्द जो मेरी वोकैबुलरी अंदर है वही मैं लिखूं, राइट। राइट So that राइट all that makes all the difference. तो मेरे संकल्प कैसे होंगे?
आत्मिक स्थिति में जब हम हैं, हमारे संकल्प कैसे होते हैं? स्लो डाउन हो जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं। फिर लिखा जो अविनाश भाई ने क्वेश्चन दिया था, व्हाट इट टेक्स, हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो यही तो बात हो रही है कि हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेसिक, कि मेरी आत्मिक स्थिति बनी रहे, और वही हमारा बेसिक एफर्ट है। जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक जैसे चल पड़ेंगी हमारे साथ। उसमें कोई हमारे को फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सारा एफर्ट ही इसी का है। और हर्डल्स क्या आएंगे? क्या हर्डल्स आएंगे आत्मिक स्थिति बनाने में, स्पीच को सही करने में, लेटर राइटिंग को एक्यूरेट करने में? हर्डल्स यही आएंगे। वो मतलब मेरा अपना ओपिनियन, सबका अलग होगा कि जैसे लिखेंगे, ठीक, मैंने अपनी आत्मिक दृष्टि में, लेकिन सामने वाला तो नहीं होगा ना, उसको हर्डल ये आएंगे कि वो शायद मुझे इसका रिस्पांस अच्छा ना दे, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति वाला नहीं है। ठीक है, वो मनुष्य आत्मा है, वो अपने आप को अभी उस स्थिति में नहीं रख पाया है। लेकिन मैं जो लिखूंगी उसको नहीं समझ आए, उसमें वो मुझे उसकी तरफ से कुछ गलत रिस्पॉन्स आए, तो शायद वो मेरे लिए नेक्स्ट दोबारा लिखने में एक रुकावट आएगी कि मैं दोबारा कभी ना लिखूं। मुझे ऐसे लगता है। नहीं, बट आई थिंक अगर हम उस स्थिति में हैं तब मुझे रिस्पांस सही आएगा। हम अपनी स्थिति को बनाने में ही हमारा हर्डल हाँ बिल्कुल वही ना, मतलब और हर्डल होगा। हाँ जी, बताइए भावना बहन। ओम शांति, मुझे लगता है जितने हमारे विचारों में मधुरता, सरलता, सच्चाई, सफाई होगी ना, जैसे दादी जानकी भी कहती हैं, उतने ही हमारे विचार दूसरी आत्माओं को प्रभावित करते हैं, उनको टच करते हैं, तो मतलब उनका हम विश्वास जीत सकते हैं। तो मेन हर्डल यही होगा कि हमें अपने विचारों को बहुत सरल स्वभाव में और सच्चाई और सफाई से दूसरों के सामने रखना चाहिए, तो हमें ये हर्डल्स भी नहीं आएंगे। क्या कह सकते हैं कि हम किसी के प्रभाव में ना आए? देन बिल्कुल पॉसिबल। हम अगर किसी के प्रभाव में आते हैं, वही सबसे बड़ा हर्डल बन जाता है। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल हमारी खुद की स्थिति, बिल्कुल। वही ना, मैं वही कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरी स्थिति कभी कभी ऐसी हो सकती है, उसका जो नेगेटिव वो आएगा उससे शायद, क्योंकि अभी वो स्थिति बनी नहीं। वो बस हम सब बना रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। हाँ जी, रामपाल भाई बताइए। दीदी, इसमें हम लोग जैसे पहले भी पत्र लिखते थे, छोटे पर जब पत्र लिखा करते थे तो हम देखते थे कोई एकांत स्थान चाहिए, बिल्कुल एकाग्र होके, तो वो उतना और अच्छा वो एक्सप्रेस हो पाता था। ये बहुत अच्छा एकांत, पॉइंट है एक्चुअली। जी, एकांत और एकाग्रता बनाए रखने में ही जो हर्डल हो सकती है, तो हम उतना और अच्छे दिल से चीजें आसान होती हैं जितने और एकांत में और एकाग्रता से कम्युनिकेट करते हैं। एक और बात है, जब आप लेटर राइटिंग कर रहे हो तो आप फिजिकली एकांत में हो सकते हो, अपने लिए क्वाइट स्पॉट ढूंढ सकते हो। जी जी। पर जहाँ स्पीच की बात है वहां तो फिजिकल वाला एकांत नहीं होगा, पर एकांत हमारा हाँ, वो तो प्रैक्टिस की बात है। इंटरनल जी जी, वहाँ प्रैक्टिस की बात है। इंटरनल एकांत क्या है? अपनी आत्मिक हाँ, आत्मिक की स्थिति, और जितना अभ्यास किए रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे, अभ्यास, इस चीज की भी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि हमारा जैसे एक दिन एम हमारी क्या है? आशा दीदी, हमारा हमारा अगर एम है कि हमारे अंदर जो कुछ भी भाव हैं दूसरे के पास बिल्कुल सही सही ऐसा जाए कि जो हम अंदर सोच रहे हैं वही उसको पता लग जाए, बीच में थोड़ा सा भी गैप ना रहे। जी, और अगर हम देखें ज्ञान में हमारा एम ही है संपूर्णता, हम सब संपूर्णता ही चाहते हैं ना। जी जी। तो इसके लिए जैसे हर चीज के लिए प्लानिंग है, इस चीज की भी प्लानिंग। तो आई अज्यूम हम सब बाबा को रात को लेटर तो लिखते ही होंगे, पर हमारी स्थिति क्या होती है, हम कितनी एकाग्रता से करते हैं, कितना उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, कितने प्यार से लिखते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक मेरी स्टूडेंट रही है, मैं स्कूल में स्पोकन इंग्लिश सिखाती दीदी, आवाज कट रही है आपकी, हूँ। आवाज कट आवाज रही नहीं है आ मेरी? रही है। ना ना ना, आवाज तो साफ आ रही है। रामेश भाई का थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसमें
पढ़ाने से पहले ना मैं ज्ञान ही सुनाती थी। तो एक दिन मैंने सबको बोला कि आप सब ना जो भी है, कोई भी बात आए पहले शिव बाबा को बोलिए। प्रॉब्लम आई है फिर बाबा आपको बताएंगे आपको किससे आगे कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसको किसी व्यक्ति से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और वो उसका फियांसे था और उसने उसको थप्पड़ थप्पड़ मारा या जो भी कुछ उनका इस तरह का एक्शन हुआ। तो कहती है मैंने तो एकदम शिव बाबा को बुलाया और फिर मैंने उनसे बात की, मेरे को मदद मिली और आई एम वेरी हैप्पी। सो आई सेड आपने क्या बात की शिव बाबा से? सो बहुत स्वीट सी लड़की कहती है मैं आपको क्यों बताऊं, इट इज बिटवीन मी एंड शिव बाबा। करेक्ट, शी वाज राइट। कैसे इजीली देखो यंग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सही बात। उनके अंदर ज्यादा वो ऐसे थॉट्स नहीं चलते ना। हम जब जैसे जैसे हमारे थॉट्स वो पुराने वाले पक्के हो जाते हैं तो हमारे को करना मुश्किल होता है। और उसने ये हैबिट बना ली, कहती है मैं कुछ भी करती हूँ मैं बोलती हूँ बाबा बताओ ना। एंड देखो ये भी एक तरीका है बाबा से जुड़े रहने का, बाबा से बहुत कम्युनिकेट। बहुत सही है। तो बाबा फिर शांति में हाँ, सॉरी। बताइए भावना बहन। शांति मुझे इस पे एक और कहानी भी याद आ रही है। एक बच्चा था जो भगवान से ना बहुत बातें करता था। वो मतलब इन द सेंस फिर वहां से कोई आई थिंक सन्यासी निकल के जा रहा था जिसने उसको कहा कि आप ये मंत्र जाप ही किया करो, ये क्या भगवान से बातें करते हो। आई थिंक सबको ये कहानी पता होगी। तो मतलब इस कहानी का भी यही लक्ष्य था कि जितनी हमारे विचारों में ओरिजिनलिटी होती है तो वो परमात्मा तक भी वो सत्य हमारे भाव, मन के भाव जो है ना पहुंचते हैं और उसी तरह से आत्माओं को भी टच करते हैं। तो मुझे जस्ट ये कहानी हल्के से याद आई तो आई थॉट कि मैं शेयर करूं कि बिल्कुल ओरिजिनलिटी भी विचारों में चाहिए, उतनी रमणीकता आएगी, मधुरता होगी। क्योंकि जैसे हैं वैसे ही जब एक्सप्रेस करेंगे वही रमणीक है। हम किसी और को देखना चाहें, जैसे हमारे साथ वो लेटर मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रुप में जो सुशील भाई ने दिया था। हाँ, अब उन्होंने ये लेटर लिखा, हम उसको कॉपी कर नहीं सकते, उनका भाव है। तो मैं जो हमारा मॉर्निंग का सेशन है उसमें मैंने ये सबको होमवर्क दिया था, खुद भी मैंने किया कि बाबा से कोई भी संबंध जो आपको प्रिय है उसको उस संबंध से बाबा को आराम से आधा घंटा लगा के प्यार से लेटर लिखो और हाथ से लिखना, टाइप नहीं करना। तो कोई साजन के रूप से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, पर सबके अनुभव बहुत अच्छे हैं। तो जो हम रात को लिखते हैं कई बार, जैसे आप भावना बहन ने भी एक बार हमारे साथ शेयर किया था कि रात को नींद आई पड़ी होती है, लगता है जल्दी से लिखो और सो जाओ। हम दिन में भी कभी ये एफर्ट करें और प्यार से बाबा को लेटर लिखें तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और एक बहन ने शेयर किया कि उसने लेटर लिखा तो पूरे भाव वहां व्यक्त हो रहे थे ना। शीशे की इतने सारा मैंने इतना लंबा चौड़ा लेटर लिखा, वो पेज के ऊपर क्या लिखा वो दिखाई देना बंद हो गया क्योंकि आंसू इतने आए। हम्म, सुशील भाई ने भी क्या बोला था, आंसू तो आने चाहिए। ये कौन से हैं प्रेम के आंसू, जिसको बाबा क्या कहते हैं, ये तो मोती है जिसकी मैं माला पिरोता हूँ, है ना। तो आप चलिए आप सब बताइए अब अपना एक्सपीरियंस, हमने जो भी किया लेटर राइटिंग के। आंसू भगवान से प्यार हमें कितना है वो भी दर्शाते हैं। बिल्कुल वो दर्शाता है। तो हमने जो लेटर राइटिंग का जो भी हमने सुशील भाई से सुना उसको हमने कैसे अप्लाई किया, हम सब शेयर कर सकते हैं। मैंने भी लेटर लिखा है, लेकिन मैंने बता बोल नहीं सकती आपको, डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं मैंने बाबू के डिस्क्लोज नहीं साथ में करिएगा। अपना साथी का रिश्ता बनाया है। साथ। तो साथी का उस साजन वाला, तो वो जो है, जो मतलब जो रिश्ते मुझे तंग करता था ना, मैंने वही रिश्ता लिया जो रिश्ते का मुझे वो था। क्योंकि फिर मैं खत्म हो गया ना वो रिश्ता, क्योंकि वो मुझे मिल गया। वो मिल गया तो आपको हाँ, भरपूरता का अनुभव हुआ। हाँ, तो मुझे वो इतना वो मिलता है, इतना मतलब खूब रोती भी हूँ क्योंकि तब मुझे ऐसे महसूस होता है कि साथ में मेरे, अब मेरा साजन मेरे साथ है और किसी को मुझे कुछ बोलने की बताने की जरूरत ही नहीं है। अब यही सुनने वाला, यही करने वाला फिर। बिल्कुल जी। बाकी शांति,
मैंने अपने केस में ग्रैटिट्यूड लेटर लिखा कि संगम युग की बाबा जितनी भी प्राप्तियां आपने दी हैं, तो एक एक पॉइंट को मतलब मुरलियों से निकाल निकाल कर, तो कि बाबा इस चीज का शुक्रिया जो आप संगम युग में आपने हमें ज्ञान दिया है, हमें जो इतना सहज राजयोग सिखाया है, दिव्य गुणों की धारणा से हम देवपद। तो मतलब इस तरह के बहुत सिंपल सेंटेंसेस में बाबा को ग्रैटिट्यूड लेटर, तो उसमें तो आत्मिक स्थिति और बाबा से प्यार डेफिनेटली बहुत अच्छा अनुभव हुआ, पावरफुल स्थिति लगी। सो मेरा लेटर्स ना ग्रैटिट्यूड का लेटर ही था बेसिकली। जी ओम शांति। हाँ जी, सुनीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैं पहले तो कभी कभी लिखती थी लेटर, लेकिन 2 महीने पहले हम भट्टी में गए थे, तो वहां से मैंने रेगुलर लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो चार्ट में उतना अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ, तो मैं लेटर में सारे समाचार बाबा को जैसे लिखती हूँ। तो पहले तो मैं ऐसे लिख रही थी, जस्ट ओम शांति बाबा करके पूरा समाचार देना और सब। लेकिन अभी ये हमारा ये शुरू हुआ, तो उससे एक मन में एक फीलिंग जागी कि एक संबंध के साथ ऊपर संबोधन दे के बाबा से प्यार से बात करना है। तो उसके बाद से कुछ न कुछ ऊपर से कि परम प्रिय मीठे शिव बाबा, या कुछ भी ऐसा जो भी उस दिन का संबंध है, अगर दिल को लगता है कि इस संबंध से आज बात करना है बाबा से, उस हिसाब से पूरा वो बाबा को लिख के फिर बाद में समाचार देना चालू किया। तो वो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अपने से किसी से बात कर रहे हो। तो समीपता का अनुभव होना शुरू। हाँ, समीपता का अनुभव। हाँ जी, सुदीप्ता बहन आप भी बताइए, जो भी आपने यूज किया, जैसे भी यूज किया। यूज तो कर रहे हैं, लेटर रोज लिख रहे हैं बाबा को। मैं बस छोटा सा एक मेरी एक्सपीरियंस एक सुना रही हूँ शॉर्ट में, कि एक्चुअली कभी ये रियलाइजेशन मुझे अभी होता है कि बाबा मुझे कब से बचपन से जैसे सूक्ष्म रूप से पालना दे रहे थे। तो एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये लेटर लिखने के ये जो टॉपिक आया, तब जाके मुझे वो चीज याद आ गई। शायद आई वॉज इन क्लास 5 ड्यूरिंग दैट टाइम, बहुत छोटी थी। तो मेरे दिमाग में क्या आया था मुझे पता नहीं, मेरे मेरे नोटबुक में मैंने एक भगवान को एक चिट्ठी लिखा था, सरस्वती, ये याद है क्या लिखा था पता नहीं, देवी माँ को अपने लैंग्वेज में जो भी लिखा था एंड में लिखा था। फिर वो नोटबुक मेरे टेबल में छोड़ के चली गई थी, कहीं खेलने चली गई होगी। पर वापस जब घर आई शाम को, तो मेरे एक कजिन ब्रदर, वो काफी बड़े हैं मुझसे, वो आए थे, वो मेरे नोटबुक खोल के वो पढ़ रहे थे। तो मैंने बोला, देखा रही ये क्या पढ़ रहे हैं उसको, तो वो छोटी थी ना, उसने फिर क्या किया, हमारे बहुत बड़ी फैमिली भी है, सबके आगे ना जोर जोर के वो पढ़ना शुरू किया और सब हंसने लगे। और मुझे बहुत मतलब क्या डिस्कम्फर्ट फील हुआ तब, और बहुत संकोच आ गया कि अरे ये सब क्या हंसने लगे। कुछ बोला नहीं, पर ऐसे पढ़ के जैसे बच्चों के साथ होता है वो। तो तब फिर मैंने क्या वो सरस्वती के पास चिट्ठी लिखी, ऐसे करके पढ़ना शुरू किया। तो तब से वो लिखना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे फिर से कोई देखे क्या क्या बोलेगा, क्या लिखा था मुझे आज भी याद नहीं। फिर मैंने एक स्पार्क का एक मीटिंग ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था सर 20 या 19 में। उसमें एक क्लास हुआ था स्पेशली हाउ टू राइट लेटर टू गॉड। महाराष्ट्र से एक दीदी आए थे, उन्होंने सैंपल दिखा के जब उन्होंने देखा तो मुझे तुरंत वो सीन मेरी बचपन की याद आ गई। तब जब याद आएगी मैंने, अरे मैंने तो तब लिखा था। तो वो क्या है, एक कनेक्टेड फील हुआ ना। तो मैंने एंड डेली डेली उधर ही ज्ञान सरोवर में 5 डे का प्रोग्राम था, और उन्होंने डेली डेली रात को ना बाबा को लेटर लिख के सोना, लेटर लिख के सोना, ऐसे जो करते थे। हम रूम पे जाते थे बाबा के कमरे में और बाबा को लेटर लिख के फिर आते थे। तो वो चीज फिर से रिवाइव हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो तब से मैंने बाबा को कुछ भी हो अपने दिल की बात जैसे लेटर लिखते थे। बाय द वे आई एम अ राइटर, तो मेरा लिखने का मुझे बड़ा पसंद है, शौक है। तो एंड पेपर एंड पेन में लिखने का जो आदत हमारा छूट गया था ना, पेपर में लिखने से वो फिर से कभी कभी आपको वो जो हैंड राइटिंग ये सब इन सब चीजों का भी इश्यू होता है, कभी स्पेलिंग का कभी ये का, क्योंकि पूरा पेन एंड पेपर का हमारा कब से जब से कंप्यूटर आया, हम एक सिंपल 2 लाइन के लिए भी खोल के फिर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। एंड हाथ तो से लिखने का असर ना पूरा एंटर हो
वो जो हाथ से आप लिखो बचपन से, जैसे फ्रेंड को लिखते थे, जैसे लेटर लिखते थे, वही सारी चीज जब याद आ जाता था ना, तो बाबा से के साथ एकदम आप कनेक्टेड हो जाते हो, वो कुछ दिखता नहीं है। वो तो तब इमोशन से जागृत हो जाता है। इमोशनली अपने दिल की, और कंसंट्रेशन भी रहता है, तो Absolutely. इमोशनली अपने दिल की बात चाहे कुछ भी हो, एज अ फ्रेंड ये कम्युनिकेशन मेरा शुरू हो गया था। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, रात को मेरा एक बहुत छोटे छोटे कोई स्विच भी ऑन कर देगा ना, मैं डिस्टर्ब हो जाती थी और चौंक जाती थी, ऐसे घबरा के उठूंगी कि कहीं कोई आया क्या हुआ, और काफी बुरा बुरा सपना कभी कभी आता था। तो लेटर लिख के सोने के बाद गुड नाइट करके, तब से क्वालिटी नींद आती है, चाहे आवाज कुछ भी हो उसका पता नहीं चलता, सुबह 4 बजे तक। Very nice. 4 बजे से पहले आंख खुल जाती है, और तो वो जो जब आंख खुलती है इतना काम और माइंड से खुलता है, ये बात है। और दूसरी बात, सारी चीजें आप जब डेली डेली बता देते हो ना बाबा को, वो लेट गो हो जाता है माइंड से, नेक्स्ट डे तक वो कैरी फॉरवर्ड होके रहता नहीं। रहता नहीं। ये सारा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है आज तक। और ये हमने जो देखी थोड़ी सी बातें, कि संबंध से लेटर लिखना, संबंध से जब लिखेंगे एक वो बात है। फिर आपने जैसे कहा, हम जब हाथ से लिखते हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, हाथ से लिखने का भी इम्पैक्ट है, तो उससे हमारी इमोशन जागरूक होती है, और हमारी स्थिति जो है आत्मिक स्थिति रहती है, क्योंकि बाबा से तो हम आत्मिक स्थिति के बिना कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। और एकाग्रता सबने फील किया, और हमारी इमोशन बाबा के साथ प्रेम और हमारा जो नजदीकी है, वी फील क्लोजर टू बाबा, है ना। ये सारे हम सब के अनुभव रहे हैं। एंड में मैं भी अपना शेयर करूंगी। और एक हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि ये जो फोन पे दूसरों से बात करना, गॉसिप करना, आज ये हुआ पता है, आज ये हुआ, आज इसने ये बोला, सारे चीज किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब बाबा को बता देते हैं। सब बाबा को बता सकते हैं। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। हाँ जी, भावना बहन, आप कुछ कहने लगे? ओम शांति। एक्चुअली हैंड रेस था नहीं, बस सारे पॉइंट्स यही हैं जो आपने डिस्कस करे ना। सो हाँ जी। और कोई कुछ? ईश्वर भाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए। इसमें तो है ना, एक मुझे क्लोजनेस का मैं पहले भी डिस्कस किया था। तो बाबा से जब लेटर लिखते हैं ना, तो क्लोजनेस बिल्कुल मतलब अनुभव होती है, मन में हल्कापन आ जाता है और खुशी होती है। वेरी नाइस। और कोई कुछ शेयर करेगा? करिए तो अच्छा है। अतासी बहन, आप कहाँ हैं? ओम शांति। ओम शांति। लेटर में डेली लिखती हूँ बाबा को, जो मुरली का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मैं टीचर के रूप में लिखती हूँ डेली। जो जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ वो रात को मैं बाबा को सुना देती हूँ। मतलब सुबह जब मुरली सुनते हैं तब ये संकल्प होता है कि हम दिन भर ये प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर वहां से निकलने के बाद बाबा जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से निकलते हैं तो सोडा वाटर भूल जाते हैं। वहां आते आते ही धीरे धीरे वो कम हो जाता है। और फिर पूरे दिन जैसे हम कर्म में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, फिर बीच बीच में जब याद आता है फिर वो प्रैक्टिस चालू रहता है। फिर अब ऐसे क्या है कि हम डेली डेली ये लिखने के बाद क्या होता है, जैसे हम फ्री होते हैं ना तो वो वाली पॉइंट क्लिक होता है कि हमने बाबा को ये बोला था करने के लिए और किए ही नहीं। ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओम शांति। वेरी नाइस। जी पुष्पा है, आप कुछ शायद कहने लगे हैं, आपका अनम्यूटेड है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, लिखने का तो बाबा को जब लेटर लिखने का फर्क तो बहुत पड़ता है, पर खैर मैं रोज नहीं लिख पाती, कभी कभी लिखती हूँ मैं भी। अच्छा, हाँ, और कोई कुछ बताएगा? वैसे पर अगर दिल से भी बाबा से कोई बात कह दो ना तो पूरी हो जाती है। वो बात तो ठीक है, पर हम अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो लेटर लिखें तो आप बताइए ना। सो रचना बहन, आप बताइए। जो रात को लेटर लिखते हैं वो तो हम लिखते ही हैं, बाबा ने हमें ये सिखाई दिया है जब से बाबा के बने हैं। पहले डायरी लिखते थे, अपने आप को ही बातें करते रहते थे। अब बाबा से बिल्कुल। बातें करते हैं तो उसका फर्क तो हम सबको लग रहा है कि क्लोजनेस है, एकाग्रता है, बना रहता है। इस हफ्ते मैंने क्या जो चिंतन किया
कि मुझे आत्मा अपने आप, मेरा मेरा जो एफर्ट है यही है, मैं आत्मा, और उसके साथ जो भी हम कर रहे हैं उसको मैं ऐड कर देती हूँ। इस हफ्ते रहा जैसे लेटर राइटिंग का, जब एक्यूरेसी का चल रहा था गुण, तो मैं आत्मा हर कर्म बिल्कुल एक्यूरेट करती हूँ और अपने कर्मों को मैंने देखा। इस बारी मैंने सोचा कि मैं बाबा को लेटर लिखूंगी, और मेरा जो फेवरेट उनसे संबंध है खुदा दोस्त का, मैंने खुदा दोस्त के रूप में उनको अच्छी लंबी चौड़ी लेटर लिखी, अब मेरा जो भी मेरे भाव हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी बाबा को लेटर, ये वाली लेटर लिखने में, आई फील जैसे अंदर, मेरे अंदर अपनी अपनी ही अच्छे बुरे की क्लैरिटी बढ़ गई। रात को लिखती हूँ पर कई बार बहुत नींद आ रही होती है, तो वैसे वाली नहीं होती है। तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि कभी कभी दिन में बैठ के भी ना आराम से प्यार से बाबा को लेटर लिखो, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम योग में बैठे हैं। जैसे नुमा शाम योग में कई बार होता है घर में डिस्टर्बेंसेस होते हैं और हम अच्छे से, हमारा फोकस नहीं बन रहा, और अगर बैठ के बाबा को 4 लाइनें लिखते हैं उसके बाद योग करें, तो योग में, योग जो है उसका लेवल बेटर हो जाता है। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी आप सबने जो भी बताया ना, तो वो तो है ही। नहीं, अच्छा, और रात को जब देते हैं ना तो आपका बोझ भी खत्म हो जाता है, जो कुछ भी मन में था पूरा दिन दे दिया, दे दिया ना, अब बाबा मैं फ्री हूँ। और जो भी हमने बाबा को बताया वो और किसी के पास जा नहीं सकते, नहीं, और हमारे को आंसर भी मिल जाता है, वो तो हमें पता ही है। बिल्कुल आंसर पर मिलता है। मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अनुभव हुआ कि योग करने से पहले अगर हम ऐसे बाबा को, जरूरी थोड़ी है कि हाँ, रात का चार्ट ही देना है, कोई नहीं, बातें भी करें। तो हम पहले बैठ के लिखने में क्या होता है, जब सोच शुरू होती है ना, जब हम जस्ट ऐसी बात कर रहे हैं बाबा से विदाउट राइटिंग, तो संकल्प इधर उधर डगमग हो जाते हैं। जब हम लिखते हैं तो एक फोकस्ड वाली बात, बिल्कुल, फिर वो जो संकल्पों का इधर उधर भागना है ना, वो एकाग्रता में आ जाता है, और योग उसके बाद, दिस इज माय एक्सपीरियंस, योग बहुत अच्छा लगता है इसके। हम्म, जी, तो ये हम सबका ये रहा। तो अभी हम बैठकर योग करते हैं, और रोज हाँ, बाबा के जो लेटर लिखेंगे संबंध से लिखेंगे, और जो हमने सुबह की क्लास में भी जो किया कि जो संबंध से लेटर लिखे उस संबंध को पूरा हफ्ता 100% निभाएंगे। अगर मैंने टीचर को लेटर लिखे, तो अगर मेरे घर में मेरा टीचर आया हुआ है, मैं उसको खिलाए बिना खाना नहीं खाऊंगी, उसको पानी पूछे बिना बिल्कुल, पानी नहीं पीऊंगी, ना चाय पीऊंगी, ना कहीं जाऊंगी, उसको बोलकर जाऊंगी ना कि मेरे को ये काम है, मैं बाहर निकली हूँ। तो जैसे वो वाला जो एक आपने जो भी अपना फेवरेट वाला जो आपने संबंध लिया, उसको हम पूरी तरह से यूज करें और निभाएं, और जिससे भी हम कम्युनिकेट करेंगे, कौन सी स्थिति में करेंगे, जैसे बाबा से कर रहे हैं वैसे ही क्लैरिटी हो। पर उस बिल्कुल, आत्मा को क्या बोलना है, हम बाबा को सब कुछ सुनाते हैं, उस आत्मा को जो सोचना है, जो पर्पस है मेरे कम्युनिकेशन का, वो क्लैरिटी से हो कि मुझे ये बात करनी है और मेरा फोकस वही रहे। लेट अस नॉट गो इधर उधर, कई बार हम इधर उधर की भी बातें बहुत कर देते हैं ना, बस फोकस बात हो, चाहे लेटर लिखी, चाहे वो मेरी स्पीच है, और उसका जो मेन पॉइंट ही है कि मैं आत्मा, एक और आत्मा से बात कर रही हूँ। ये भी बहुत सुख मिलता है जब किसी का फोन आ जाए, मैं इस आत्मा से बात कर रही हूँ, तो उस वक्त हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। बस इतना ही, बाकी फिर थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया। बाबा। थैंक यू। और हमारे साथ यानी विश्वास है, उन्होंने लिखा है कि उनको डेंगू था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए क्लास मिस हुआ। तो आज जब हम योग करें, हम बाबा को बुलाकर ऐसी सारी आत्माओं को हम सकाश दें, मनसा सेवा करेंगे, जिन जिन को भी ऐसे डेंगू हुआ या जो भी, तो हम एक को तो नहीं, हम तो सभी के लिए करेंगे। चलिए साइलेंस में बैठेंगे और ये सेवा करेंगे। आज मेरी ग्रैंड डॉटर को भी ब्लेसिंग भेजिए। बिल्कुल, आज मेरी ग्रैंड डॉटर 18 इयर्स कवर कर लिए। उसके लिए भी ब्लेसिंग, ऐसे सारे बच्चों के लिए हम ब्लेसिंग भेजेंगे। ठीक है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।